फातिमा, आप अमीर हैं? गरीबों। अगर आप 9th क्लास में यूएस गए हो पहली बार तो आप मिडिल क्लास होते हैं। मैंने एक बहुत पन इंटेंट किया है, लोगों को समझ आएगा ये। Why is the popular opinion about elites always negative? ऐसा हो ही नहीं सकता कि हराम की कमाई ना हो। में ओशन गेट ट्रेजेडी हुई जिसमें 2 पाकिस्तानी बाप बेटे भी शामिल थे एंड दे बिलोंग टू द वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान, दाऊद फैमिली। अब उनको बहुत ज़्यादा बैशिंग मिली कि वो देखें उनका एक टिकट जो था वो आई थिंक पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए के बराबर था। जैसे हम ड्रामे वगैरह देखते हैं उसमें बहुत सेगमेंटेशन करके दिखाई जाती हैं चीज़ें। एक तो मिडिल क्लास होते हैं आप अपने बैंक बैलेंस की वजह से ना, आई थिंक एक मिडिल क्लास होते हैं अपने माइंड की वजह से। हमें पता है कि घर में अच्छे वाले बर्तन तभी निकलेंगे जब मेहमान आएंगे। Ehsan Khan, I mean, there was a red carpet event, पूछा हुआ you and full British accent में, I'm British Pakistani, I work from here and there, and I was like, मैंने तुम्हें आज तक ऐसे कभी नहीं देखा। मिलिट्री ब्रैड्स आई थिंक ऑब्वियसली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वही पाए जाते हैं। और मीम्स भी आती हैं, लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं रोड्स पे। मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगी नवाल, मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगी। तुम जानती नहीं हो मेरा बाप कौन है। आज हम बात करेंगे किस बारे में कि हम अमीर क्यों नहीं है। पता नहीं यार, I mean, फातिमा, आप अमीर हैं? गरीबों। क्या? What did he say? what? Did you say गरीबों? That's मैं गरीब हूँ। नहीं, that's a meme. We should start like. मैं शायद इतनी गरीब नहीं। Oh my God. Sorry, मुझे रोना आ गया अपनी गुर्बत। आज हमारे प्रोड्यूसर ने हमें गरीब बोला है। फातिमा, आपको कैसा फील हुआ? मैं पूछ रही हूँ ना, नवाल आपको कैसा लगा जब आपको बोला गया बहुत गरीब? हंसी आई मुझे। I liked seeing. आपको कैसा लगा? असलियत। ओहो। It's okay. अब हमने उन लोगों के बारे में बात करनी है जो हम नहीं हैं। अच्छा जी। एलीट। Who are the leads, Aisha? एलीट कौन है? अंबानी एलीट है। हाँ, अंबानी। ठीक If है। like Beyonce can have a private concert at your wedding, then that's elitism. What happened? She's like, हाँ ठीक है। Not funny. I know. She's like, हाँ ठीक है। I think अंबानियों की जितनी वेल्थ है उसके बाद कोई भी उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकता। Although I have one question for them. जितने ज़्यादा डायमंड्स वो पहनते हैं, जबकि डायमंड्स की तो रीसेल वैल्यू भी नहीं होती, तो I think they should invest in gold. I think अंबानी साहब को मेरे मशवरे की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। उन्होंने मेरे मशवरों के बगैर ही अपनी एम्पायर खड़ी की है। But still, if you are listening, But I think मुकेश अंबानी, please go and प्लीज गोल्ड खरीदे। आपकी बेगम बहुत ज्यादा डायमंड्स पहनती है, उनकी रीसेल वैल्यू नहीं होती। I just have a very genuine suggestion to him. I अच्छा, don't honestly, think just they want need to इसी से resell. reflection है। I don't think they need to resell anything. I know. They're good on यही their से own. मेरी मिडिल क्लास और गुर्बत माइंडसेट आपको पता चल रहा है कि मैं चीज लेती ही इसलिए हूँ ताकि कि- उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी हो हाँ, जाए। तो देखिए ना, मैं गरीब हूँ ना, मैं अपनी तरह का मशवरा दूंगी। मैं गरीब हूँ but I have a mentality of अमीर। Okay. I have no savings. I get, I spend. I'm like कब्र में तो जाना है, मैं एक रुपया लेके भी नहीं जाना। अभी लगाओ, सब लगाओ। अच्छा, इसमें भी ऑब्वियसली हमने अंबानियों की बात की तो आई थिंक उसी से आता है कि वी हैव अ वेरी everybody has a different perception of who or Yeah. what is an elite person या who is an elite. आपके हम जहन में पाकिस्तान कौन के- है? I कि think पहला you word should क्या be. आता है? I think you should be elite in your amal. Oh my God, such a Islamic twist. No, to it. no, spiritual, humanitarian. Yeah, actually बड़ी गरीब सारी लोग ही ये होती है। कहते हैं ना। Why is the popular opinion about elites always negative? बिल गेट्स टाइप ऑब्वियसली जो हमें पता है, जो नोन वो जो नहीं होता richest person, like वो कहें Yeah. आई थिंक हमने भी बहुत सारी चीजें अटैच की हुई हैं where there are negativities and there are positivities attached to Yeah. people. क्योंकि obviously everybody did make a career, उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना to get to this point rightfully, जो हम सही तरीका, हम इधर कोई गैंगस्टर्स और ड्रग माफिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरली लाइक सही वाले लीड की बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं उसमें- सकता कि हराम की कमाई ना हो। वैसे ये also memes भी होती हैं perception बहुत। है कि like जो भी बंदा अमीर है बस उसके पास हराम का ही पैसा होगा। मैंने काफी ऐसे अमीर लोग देखे जिनकी मैं बातें सुन रही थी, आई एम लाइक आई कुड डू दैट जॉब सो मच बेटर। लाइक यू आर barely
वही हमारी अगर नार्सिसिज्म वगैरह के ऊपर भी आप पूछ रहे हो उनकी दे आर नॉट विलिंग टू लिसन एज वेल, दे आर नॉट विलिंग टू ग्रो. उनकी आप बातें सुनो, यू लाइक व्हाई डू यू हैव 2 मिलियन $3 मिलियन, अरबा रुपया होता है जो हमने कभी जिंदगी में देखा भी नहीं होता, राइट? ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि आपने वो कोई शेडी तरीके से आपने या वो कमाई ना की हो, ठीक है, या वो आप बिल्कुल हलाल की कमाई, रोटी कमाई, आप लाइक 9 to 5 आप काम कर रहे हो एंड यू वर एबल टू मेक लाइक $1 trillion अच्छा, at I the age wouldn't, of at the age of 47-50. अच्छा इसमें मुझे लगता Not है I wouldn't possible. go elite की I- definition में हम आते हैं, लेकिन as far as getting money is concerned, I think दो elements मैंने देखे हैं, ठीक है, एक तो generation wealth वाला concept है, people apparently have that, और दूसरा है कि अब लोगों के दादा I've नाना seen- सही ट्रेन में बैठे थे, तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है. अब हाँ, तो इसलिए अगर वो अमीर हैं तो आई थिंक वो सही ट्रेन में बैठे थे. लेकिन उसके अलावा भी I've seen people make a lot, like change their financial condition through tech, the tech sector. हाँ, लोग स्टॉक्स जो में बहुत development इन्वेस्ट होती करते है हैं, उनको finance पता के होता है, through. एंड देन दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी थ्रू दैट. सो इफ आई एम नॉट, Do you think stocks में वो सारा हलाल का पैसा आ रहा है? स्टॉक्स के अलावा भी जैसे टेक सेक्टर में डेवलपमेंट होगी, कोई प्रोडक्ट बना लिया आपने, आपने Yeah. सेल कर लिया, यू गेट अ लॉट ऑफ मनी, Do you not live So- in a society जहाँ पे रिश्वतें हो रही हैं? यार हम सबकी जनरलाइज नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं I'm sticking to my points now. हाँ, I'm making my what I'm point as saying, well कि yeah. I do not believe obviously at all कि obviously आपकी believe हलाल की कि- कमाई है at 50 years old you're having $1 trillion in पर your आई I थिंक account. don't अगर think- किसी के No. पास हैं पैसे, आपको लगता है ना? I mean है. ट्रिलियन डॉलर्स कितने होते हैं? मेरा हैं गरीब माइंडसेट तो ये भी कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर रहा कि ट्रिलियन डॉलर्स कितने होते हैं. On another note, मैं Yeah. उस सेंस में कह रही थी कि how it is possible to make money, but ये भी बात सही है कि generally जो percentage है वो does come out of black money है वगैरह, लेकिन जो possibilities हैं, like I think हमने भी इतना generalize कर दिया है कि वो फिर it's an excuse for everybody as well कि बस आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग, मतलब आई फील कि अगर किसी ने कमाए भी हैं पैसे, एक तो जनरेशनल वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट है, दूसरा आई थिंक अगर इफ समबडी इज़ वर्किंग एट द राइट प्लेस, एट द राइट जॉब्स, अगर लोग स्टार्ट से एमएनसीज में काम कर रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज़ वर्किंग विद सेक्टर्स लाइक फॉर एग्जांपल ईयू के साथ काम कर रहे हैं, नाउ दे आर गेटिंग मनी लाइक देयर सैलरीज इन पाउंड्स. सो ऑब्वियसली आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, बट इफ़ यू आर गेटिंग सैलरी इन डॉलर्स और पाउंड्स, तो आप तो फिर अपने लेवल के बाकी लोगों से ऑब्वियसली अमीर ही होंगे. तो आई And I डोंट थिंक feel सो कि हर किसी की कमाई खराब है, बट हाँ आई थिंक इलीट और रिच का लाइक सुबह हम लोग वी वर हैविंग दिस डिस्कशन एंड वन ऑफ आवर कॉलीग्स अजमल भाई ने एक बहुत अच्छी बात की. उन्होंने कहा इलीट और रिच में हम फर्क नहीं करते. लाइक रिच that इज is true. समबडी, और हम सारी हेट दोनों को इक्वली देते हैं. रिच इज समबडी हु हैज मनी, उन्होंने खुद कमाई है, जनरेशनल वेल्थ है, अब्बा ने दे दी, या दे गॉट मैरिड टू द राइट पर्सन, तो फिर उनको वहाँ से मिल गई, तो व्हाटएवर, वो रिच वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि आपके पास पैसे हैं, आपके पास अच्छी गाड़ी है, सब कुछ है, साथ में माँ भी है. Guys, it was a good joke. You guys are not a good support in मेरे jokes में. Narcissist. Wants validation. Okay, okay. फिर Anyway. joke. elite की difference. हाँ, but elite is like the people who have some kind of control and power as well. A lot of these people who are considered as elite, they do own the bigger companies, they Yeah. have shares in the bigger places. तो naturally फिर उसलिए वो power elite का जो concept आता है वो इसीलिए आता है कि because they control the money. Yeah. So then they control the money, so फिर unfortunately they have a bigger say in things. तो वो जो this is where the wrong part comes, जिसकी वजह से even we are forced to generalize them, because why would we have sympathy, right? For people who are trying to control the structure. मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो मेहनत नहीं करते या मेहनत नहीं करना चाहते एंड देन दे वांट शॉर्टकट्स, लेकिन जब तक वो शॉर्टकट लेके आगे तक पहुंचते हैं वो लोगों को बहुत बैश करते हैं जो उनसे ऊपर होते हैं, चाहे वो रिच हों, थोड़े बहुत रिच हों, ज़्यादा रिच हों, जिस लेवल पे भी हों, और वो बस उनका एक ही होता है कि हमसे बेहतर है तो इसने कुछ गलत ही किया होगा, वो वाला कॉन्सेप्ट जो है. तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा आने लगा है आजकल. Colonialism वाला concept भी इस पे apply होता है, because people were accustomed to bashing naturally. अब उस जमाने में जो लोग रूल कर रहे थे, obviously वो भी उस तरह की positions में तो नहीं थे, वो एक higher power बन गए थे हाँ. because of their power or their standing, right? तो फिर naturally people did bash them. अब वही एक concepts रहे हैं, तो anybody who is more powerful than you or has more control seems like somebody जिसको आपको bash करना चाहिए. तो वो एक concept भी है कि अच्छा कोई सही तरह भी अगर कोई earn कर रहा है तो we don't have it in us कि अच्छा नहीं शायद
कोई तरीका है या बट शायद आई थिंक अभी इसकी हमने कुछ अर्सा पहले एक एग्जाम्पल भी देखी, जो हम इलीट बाइस की बात कर रहे हैं, जिसमें ओशन गेट ट्रेजिडी हुई, जिसमें 2 पाकिस्तानी बाप बेटे भी या शामिल थे, एंड दे बिलोंग टू द वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान, दाऊद फैमिली। अब उनको बहुत ज़्यादा बैशिंग मिली कि वो देखें, उनका एक टिकट जो था वो आई थिंक पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए के बराबर था, तो अगर 2 लोग गए थे तो अराउंड 4 करोड़ उन्होंने खर्च किए थे एक देखने जाने के लिए। तो लोगों ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बैशिंग की कि देखें, और उनको बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे जब ये न्यूज़ भी आई थी कि वो 5 लोग थे, उनमें 2 पाकिस्तानी थे और ये था सारा कुछ। अब आई फेल्ट कि वहाँ पे बड़ा एक तो गलत था कि एक तो इस तरह की ट्रेजेडी पे आप बात कर रहे हैं, उनके सिर्फ़ पैसा होने की वजह से बैश कर रहे हैं। अब अगर उन बाप-बेटों को साइंस का या उसका शौक है, या वो लोग टाइटैनिक का वो देखना चाहते थे रिमेन्स या व्हाटएवर, तो अगर मुझे लगता है कि हम में से किसी के लिए शायद सिनेमा का एक 1000-1500 का टिकट भी बहुत महँगा लगता होगा किसी को। हाँ बट अगर मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं जाऊँगी, तो उसके लिए मैं बुरी हो सकती हूँ। मेरे लिए शायद जो है वो 10,000 वाला बहुत ज़्यादा लगेगा। 10,000 वाले को 10 लाख लगेंगे, 10 लाख वाले को 10 करोड़ लगेंगे। तो एक वो भी चीज़ है, और उनको इतनी ज़्यादा बैशिंग मिली कि इतना पैसा है और उन्होंने पाकिस्तान में इतनी भूख है, ये है, सारा कुछ है, देखें ये लोग इतना करें, बट वी फॉरगॉट अबाउट कि उनकी फैमिली, मे बी दे बिलॉन्ग टू वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज़ ऑफ पाकिस्तान, बट उनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा काम भी किया है। उन्होंने साइंस के लिए बहुत काम किया है। अगर आप कराची में देखें, एक बहुत अच्छा साइंस म्यूज़ियम भी बनाया। सो दे इन्वेस्टेड इन द कंट्री एज़ वेल, या एंड उनकी दैट जो वाज़ प्रॉब्ली वन ऑफ देयर इंटरेस्ट्स बाप बेटे थे, हाँ, या छोटा बेटा था उनका। जैसे उनकी वन ऑफ द कॉन्ग्लोमरेट्स द दाऊद फैमिली ओन्स इज़ एंग्रो कॉर्पोरेशन। तो एंग्रो कॉर्पोरेशन से कितने लोगों को रोज़गार मिलता है फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, वो भी एक बड़ी चीज़ थी। और उनकी फैमिली बहुत नॉन पॉलिटिकल फैमिली है जितना आई नो ऑफ। तो स्टिल हमने सिर्फ़ जस्ट बिकॉज़ दे हैव मनी, हमने उनको बेचारों को बैश कर दिया, स्पेशली ऑन द पॉइंट व्हेन दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो आई थिंक ये भी एक बायस आ गया कि बस पैसा है तो बस बुरे ही होंगे ये लोग। इसके साथ-साथ आई थिंक मीडिया में भी जैसे हम ड्रामे वगैरह देखते हैं, उसमें भी बहुत सेगमेंटेशन करके दिखाई जाती हैं चीज़ें। ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है, एग्ज़ैजरेटेड एक व्यू होता है टीवी पे भी, ऑनलाइन भी, बट जनरली भी आई थिंक बहुत वो स्टिग्मास बना दिए हैं। कोई उसमें गरीब है, दिखाते उसके हैं एक पर्टिकुलर आउटलुक कर देते हैं, कोई मिडल क्लासेस के लाइक इतने ब्लैक हाँ, एंड व्हाइट मतलब अगर नहीं होती। आपका अमीर दिखा रहे हैं, तो वो हमेशा नेगेटिव लाइट में दिखाते हैं, गरीब हमेशा इनोसेंट्स दिखाते हैं। अगर कोई अमीर लड़की दिखानी है, उसे वेस्टर्न कपड़े दिखा देंगे, पहना देंगे। अगर कोई गरीब लड़की है, तो उसने शलवार कमीज़ ही पहना है, और स्पेशली मुझे वो बड़ा अजीब लगता है जब वो ट्रांज़िशन दिखाते हैं किसी लड़की की, कि वो एक गरीब घर से या गाँव से आई है और अब वो शहर में आ गई है, तो सबसे पहले उसके सर पे से दुपट्टा उतरता है, अगर वो उसने पहना होता है। तो हमेशा वो दिखाते हैं कि शलवार कमीज़ से जीन्स की तरफ उसका सफ़र हो रहा होता है। व्हिच सीम्स वेरी अननेचुरल टू मी, कि क्या मतलब, क्या जो मिडल क्लास लोग हैं, क्या वो जीन्स नहीं पहनते, या क्या जो अमीर लोग हैं वो शलवार कमीज़ नहीं पहनते, लाइक व्हाट्स द कनेक्शन? लेकिन हमेशा हम उनको एक लाइट में ही दिखाते हैं। गरीब लोगों की भी एक परसेप्शन एक बन गई है ना कि इफ दे गरीब देन दे इनोसेंट। आई थिंक अगर आप एक सही तरीके से पैसे कमाते हैं, हलाल तरीके से आप पैसे कमाते हैं, एंड इवन इफ दैट्स अ लॉट, और आप रिच या एलीट में आते भी हैं, तो वो आपके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होता है। आप इतने हुँ। फ्लैशी, अजीब सी ऑब्नॉक्शियस हरकतें नहीं करते, ना आप दूसरों को एक सुपीरियॉरिटी के उससे देखते हैं, लेंस से। दैट डज नॉट एग्जिस्ट, जिसकी वजह से भी जनरलाइजेशन की बात करें। एट द सेम टाइम समबडी हु डजंट हैव मनी, उसकी भी जो जनरलाइजेशन होती है कि अच्छा वो बिल्कुल ही ऐसे हैं, या वो मांगने वाले ही होते हैं। इस तरह नहीं होता, लोग सफ़ेद पोश होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। या आई थिंक जो सबसे इवन मेजर क्लास है ना, वो लोअर क्लास है आपकी, ना वो आपकी एलीट क्लास है, वो आपकी मिडिल क्लास होती है। जो सबसे ज़्यादा एक सोसाइटी में होती भी है, और वही सोसाइटी की काइंड ऑफ बैकबोन भी है, और वही काइंड ऑफ चला भी रही होती, लेकिन उनकी कोई सुन भी नहीं रहा होता। बिकॉज़ दे आर द वन्स जो सबसे ज़्यादा सफ़र भी करते हैं, इंग्लिश उर्दू दोनों वाला। लेकिन क्या मतलब सुन नहीं रहा होता उनका। because they don't have the power, but they are the ones who are running the society, because they are the ones who are giving tax, they are the ones who are the working force. जो elite है शायद वो working force में नहीं आता, जो lower class है उसकी working force से शायद उतना impact नहीं होता। Middle class ही they have not been able to create impact, significant impact, whether that is Not a lot of them. political movements हो। अब हमारी अपनी सोसाइटी में देख लें, मिडिल क्लास तो आई थिंक इज
very prominently But visible. political movements and all usually start with the place where the person is suffering to an extent कि उनको एक कोई action लेना पड़ता है और middle class में हाँ issue अक्सर ये आ जाता है कि they're well to do कि उनका एक structure होता है एक lifestyle होता है उनकी family होती है and they have to support it but they get so busy in trying to do that naturally जब हाँ आपके bills paid होने होते हैं आपने 10 चीज़ें करनी होती है कि उनकी priorities में शायद हर दफ़ा नहीं आता कि we can take that action so Sure. that's why they're considered as the क्या कहूँ part of society जिसमें इतना effect या impact नहीं आता या वो पिस रहे हैं आई या थिंक जो एक एक तो मिडिल क्लास होते हैं आप अपने बैंक बैलेंस की वजह से ना, आई थिंक एक मिडिल क्लास होते हैं अपने माइंड की वजह से भी, कि आप अगर उस मिडिल क्लास से निकल के आप अब मिडिल क्लास की तरफ भी चले जाते हैं और आप आहिस्ता-आहिस्ता रिच वाले सेक्टर में आना भी शुरू कर देते हैं बिकॉज़ आप मेहनत करें, काम करें, आपके पास पैसे आ रहे हैं। तो वो जो मिडिल क्लास आपके अंदर से होता है ना, वो जाता नहीं है, कि यार हमने बचा के रखना है, मेहनत करनी है। वो जो आपका एक माइंडसेट है ना कि एक गाड़ी हो, एक घर हो, बस ठीक है। एंड दिस इज प्रेज्ड बाय द वे, ये बहुत ज़्यादा प्रेज की जाती है बात। आप मजाक में भी किसी से बात कर रहे हो और आपके पास आए कि जी जी बस हम बैलेंस ही तरीके से करना चाहते हैं, बस अभी भी ओ मैं डिस्काउंट ढूंढ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। समटाइम्स इट लुक्स रियली स्टिंजी, sometimes it looks as if you're being very picky about your spending as well, when आपको clearly पता चलता है कि यार बाकी चीज़ों में आप कर रहे हो, आपके पास है, you have the means to do it। और वही वाली बात होती है कि फिर वो एक बचाने वाली चीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक अंबार बन जाता है आपकी चीज़ों का और आपकी मलकियत का, and at the end you just question like who is it for? व्हाट इज द वन मिडिल क्लास हरकत जो हम सब करते हैं या आप लोगों को एक आदत है कि आपको पता भी हो आपके पास पैसे हैं बट होती है ना कुछ मिडिल क्लास आपके अंदर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि घर में अच्छे वाले बर्तन तभी निकलेंगे जब मेहमान आएंगे, कि That वो ही doesn't निकलते हैं। exist. मैं तो अपनी अम्मी का मजाक उड़ाती थी but then I get it कि there's just some kind of कुछ बर्तन होते हैं जो हर वक्त इस्तेमाल है कि मुझे पता था that was an aspect कि वो irritate होती है मैं तो इसलिए पर वो उनको यही बोलती होता है ना कि थी चीज़ खराब ना हो जाए, क्योंकि एक महंगी चीज़ ली है वो खराब ना हो तो वो मेहमान के लिए निकलेगी। अब साल में 2 मेहमान आ रहे हैं उनके लिए निकलेगी, जो आप 24 घंटे रह रहे हो उनके लिए नहीं निकलेगी। बट दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द मिडिल क्लास हरकत। और क्या होती है? मैं बार बार वही सोच रही हूँ, एवरीथिंग दैट माय फैमिली डज मैं उसका ऑपोजिट करती हूँ, क्योंकि मैं वही देखती हूँ, मैं कहती हूँ बड़ी मिडिल क्लास हरकत है भाई इसका तो। आप फॉर बट एग्जांपल लाइक सेविंग, नहीं saving is not saving saving सेविंग करनी चाहिए, साथ में थोड़ी श्योर, सी आई करनी अंडरस्टैंड चाहिए। दैट, आई अंडरस्टैंड, मगर हाँ। वही स्टिंजी वाली बात जब एकदम से हो जाए ना कि इतनी ज़्यादा आप करना शुरू हो जाओ कि आप कुछ एट वन पॉइंट आप इतनी ज़्यादा करना शुरू हो जाए आपको समझ ही नहीं आती किस पे लगाएं, ना करें ना करें, ये इसके वो आप प्रोज एंड कॉन्स पे इतना चले जाते हो कि आप यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू जस्ट मेक वन डिसीजन। But I think जो examples की बात मैं की वो थी चीज़ नहीं recently कर I was watching a reel उसमें they were like वो बंदा ना वॉक्स पॉप टाइप कर रहा था and he was asking people the same question। उस बंदे को जो होस्ट है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। कुछ जो लोग थे उन्होंने जवाब दिया अच्छा मैं टूथपेस्ट बिल्कुल लाइक रोल करके इस्तेमाल करता हूँ या मैं साबुन का एग्जांपल I also do this. हाँ तो फिर लोग वो बंदा दैट्स बिकॉज़ आई एम लेजी टू गो गेट नहीं वन। लेकिन वो बंदे उस होस्ट को बैश किया जा रहा था कि अच्छा ये हमारी जनरलाइजेशन है। वो जो बंदा उसको बैश कर रहा था वो कह रहा था ये जनरलाइजेशन है क्योंकि दिस इज जस्ट बीइंग रिस्पांसिबल और आप यू नो लाइक सस्टेनेबल हो रहे हैं, आप किसी चीज को जाया नहीं करिए, मिडिल क्लास क्यों कहते हैं तो उसको पूरा I do this like फेस वॉश को हाँ, काट तो के that's जब आप just being- निकाले अंदर से बहुत ज्यादा you होता are है वो, responsible जाया like नहीं आप करना ना कुछ चाहिए। जाया कर रहे हैं, you're using the product till it's But that's finished. a middle class हरकत। the over responsibility is also a crime, I believe. I mean, अगर आपने कुछ ज़्यादा ही अपने ऊपर आप कर लो, then you become responsible नहीं, then you become really selfish. Like वो मुझे I find it as a very big red flag अगर आप हर चीज़ पे उसका आप आखिरी According to Fatma, I ड्रॉप am the red flag. आखिरी ड्रॉप नहीं आप अगर हर चीज़ का एक हर चीज़ में हाँ। नहीं कहते, इट्स नॉट एज इफ कि ओके अगर बर्तन वही वाली चीज़ के अगर बर्तन आने तो इतने ही निकलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लाइक यू डोंट हैव रूम टू गिव, right? You don't have room to give, you don't have room to live for yourself as well, live for others as I well. think वो middle class वो की चीज़- mentality है कि they don't live for in the present, they live in the future. Future, they live कि in the आगे future. हाँ कि कल अगर बीमारी आ गई तो पैसे होने चाहिए, कल अगर ये हो गया तो ये होना चाहिए, तो वो अपने आज में नहीं कल जी अगर रहे। मर गए तब क्या होना, कुछ भी नहीं होना। It's और अगर very- बच गए तो फिर क्या करेंगे? कल की मुझे देखेंगे। उसमें भी ये लगता है कि वो भी फिर circumstances पे डिपेंड करता है। हाँ। People who have responsibilities, I feel like वो ज़्यादा हो जाते हैं naturally. For example, अब हमने पहले 50 पे जा रहे थे पर चलो थोड़ा सा ओल्डर है, कोई बंदा है उसके बच्चे हैं, बीवी है वगैरह, उसने बिल्स देने, तो फिर वो naturally एक साइकिल में आ जाता है।
फिर कोई नहीं है, अभी we're younger, अगर हमारा उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर नहीं है तो दैट्स डिफरेंट, बट आई थिंक उसकी बात भी ठीक है इन द सेंस कि एक्सट्रीम्स ऑफ एवरीथिंग, कि एक्सट्रीम्स में कोई जाता है तो उस Yeah. सेंस में ठीक है, लेकिन आई डू थिंक बट आई थिंक जिस तरह हम अपने डिक्टेट पेरेंट्स को देखते हैं कि वो कभी भी अपने लिए कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं खरीदेंगे, बिकॉज उनको हमेशा से था कि अच्छा बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, फिर शादियां करनी है, फिर फलानी जिम्मेदारी, फिर ये जिम्मेदारी, तो उनकी वो एक आदत बन जाती है कि अपने लिए कभी कोई चीज़ लेनी ही नहीं है. लाइक द अदर डे आई वेंट विद माई मदर फॉर आई शॉपिंग हैव एंड आई दैट वाज आर्गुमेंट विद लाइक माय मदर। कि मैं आपको सूट दिलाऊंगी, चलें आप खरीदें. एंड आई वाज लाइक कि अच्छा ये लें. शी वाज लाइक मैं मेरे लिए इतना महंगा सूट क्यों लेना, मैं मैं तो कहीं इतना जाती नहीं हूँ। हाँ मैं ये एक रिस्पॉन्स. मैंने कहाँ जाना है, मैं क्या घर पे, मैंने कहा नहीं तो मेरे लिए मैं डिजर्व कहाँ करती हूँ. लाइक दिस वाज हर रिस्पॉन्स वाज दैट. मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जस्ट आप पसंद करें, बिकॉज द फर्स्ट थिंग शी डज इज लुक एट द प्राइस टैग एंड इफ द प्राइस इज हाई शी इज लाइक नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं है. एंड आई वाज लाइक आपको सूट पसंद आया, आपको प्राइस पसंद नहीं है, ये दैट्स द प्रॉब्लम. बट या दैट इज अ वेरी मिडिल क्लास थिंग कि आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां रही हैं फ्रॉम डे वन कि जब आप इंजॉय करने का टाइम भी आता है तो आपकी वो आदत ही खत्म हो गई होती है कि आप अपने ऊपर कुछ करें. बिकॉज आई थिंक वही बात है ना, हम खुद भी ये बातें करते हुए इसलिए हमें क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं लोग, बट यही है कि इस्लामिक एप्लीकेशंस, कल्चरल एप्लीकेशन सारी मिक्स हो जाती हैं. अब जो इसराफ का कॉन्टेक्स्ट है वो इस किस्म का है कि आप बिल्कुल ही लाइक आउट ऑफ बाउंड स्पेंड Yeah. कर रहे हो, या आपकी अपनी इतनी वो नहीं है, आप कर रहे हैं बट Yeah. थोड़ा सा ये भी है कि अच्छा पहनने ओढ़ने का भी इस्लाम में कहा गया, इफ यू कैन अफोर्ड इट ऑब्वियसली, Yeah. नॉट आउट ऑफ योर हेड वो, लेकिन आपको इतना तो कहा गया है कि इट्स बेटर. दोनों तरफ एक्सट्रीम्स में नहीं जाना ऊपर आपको. से हमने जॉब क्रिएशन और सारी चीज़ों की बात की. द मोर मनी यू हैव, आपका हिसाब भी इसलिए ज़्यादा होगा बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, राइट? इफ यू आर सपोज टू गिव बैक इनटू सोसाइटी, जॉब क्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ दैट इफ यू आर अ Yeah. बिजनेस पर्सन, बट इवन इफ यू आर नॉट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सी अगर आपके इन्वायरमेंट में कोई है बंदा हु रिक्वायर्स हेल्प, or if there's somebody you can help, like you're supposed to एक तो look for avenues और दूसरा अगर कोई है तो वो फिर hand in hand जाता है. तो we come back to the generalization वाला concept कि हाँ. nothing is black and white. बट आई थिंक दोनों जो क्लासेस हैं आपकी, या तीनों क्लासेस जो हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड एलीट क्लास, इन लोगों के आपस में भी एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा बाइसेस हैं और Discrimination परसेप्शंस हो जाती है हैं. society में, I feel like. बहुत परसेप्शंस हैं, मतलब हर क्लास को एक दूसरे को लेकर. एंड हाउ वी डिफाइन मिडिल क्लास इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. लाइक हु इज अ मिडिल क्लास अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज एक बहुत उसमें भी tiers है ना हाँ, apparently. अगर आप 9th क्लास में यूएस गए हो पहली बार तो आप मिडिल क्लास होते हैं. मैंने एक बहुत पन इंटेंट किया है लोगों को समझ आएगा ये. 9th हमें class नहीं में आया. क्या? 9th क्लास में यूएस कौन गया? 2 people have the podcast और एक बंदे ने कहा कि मैं बहुत मिडिल क्लास था, बहुत मिडिल क्लास हूँ. वो पूरी पॉडकास्ट में अपने आप को एज मिडिल क्लास पोस्ट कर रहे थे. एंड देन दे सेड कि मैं यूएस जो है ना पहली बार 9th क्लास में गया था. तो लाइक दिस इज सच अ मिडिल क्लास थिंग. मैं तो फिर लोअर क्लास में आते हैं हम सब. Oh, this reminds नहीं me गए. of वो जो बहुत famous clip थी Victoria हाँ, Beckham we वाली working जो Yeah. थी. class people. It's like we're very working class people, And she was and then like- David Beckham goes like, tell them what you drove in. Tell what them you the truth. tell them the Abu truth, Road and Road. she's like, there wasn't like that. And goes like, oh no, my father, he used to drive me in a Porsche, Rolls Yeah. Royce. in a Rolls Royce to school. And goes like, And then- yep, and then he walks out. बट द थिंग इज कि उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी ट्रेंड किया था कि कौन मिडिल क्लास होता है. एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास की भी ना डिफरेंट क्लासेस हैं. लाइक हर क्लास के अंदर भी एक अपर मिडिल क्लास है, एक मिडिल क्लास है और एक लोअर मिडिल क्लास है. एंड देन पीपल जस्ट जनरलाइज ऑल 3 ऑफ देम टुगेदर, क्योंकि अपर मिडिल क्लास इज़ वेरी डिफरेंट देन द लोअर मिडिल क्लास. लाइक उनके स्टेटस में, उनकी चीज़ों में, सब में बहुत फ़र्क आ जाता है. But I also feel like unnecessary किस्म की discriminations हैं. हाउ वी डिफाइन मिडिल क्लास इज़ व्हाट मैटर्स. और इसमें एक ये भी है कि आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा जो मुझे लगता है वो हमारी मीडिया इंडस्ट्री और हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री उसको जाता है. बिकॉज व्हेन यू सी द ड्रामास, उसके अंदर जब वो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास दिखाते हैं तो वो एक्चुअल सही से रिप्रेजेंटेशन आई फील नहीं करते. वो इतने बड़े बड़े घर दिखाते हैं बट वो दिखा रहे होते हैं कि जी हम बहुत गरीब हैं. तो देन डिफरेंस होता है. और या फिर अगर जो एक्ट्रेस प्ले कर रहे होते हैं, जो गरीब लोगों का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके हाथों में फुल मैनीक्योर पेडिक्योर हुआ हुआ होता है, बट देन दे आर प्लेइंग अ रोल जो एक बहुत ही वर्किंग क्लास का है. तो आपको पता चल जाता है कि यार ये पूरा दिन घर के काम नहीं कर सकते बिकॉज देयर हैंड्स लुक लाइक
कि अभी ताज़ा-ताज़ा मैनीक्योर हुआ हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने पूरा दिन घर के काम किए होंगे, बिकॉज़ नेचुरली आपके नहीं हाथ इस तरह दिखेंगे इफ अगर आपने पूरा दिन किया। तो आई थिंक ड्रामा इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन आल्सो मैटर्स, कि हमारे यहाँ बहुत अजीब तरीके से चीज़ें दिखाई जाती हैं और वहाँ से भी आई थिंक मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा आती है। And I think आप उससे सोसाइटीज में स्टिग्मास आई थिंक बालों में, अगर गरीब लड़की है उसके बालों में हर वक़्त रोलर्स लगे हुए हैं और इतने प्यारे बाल सेट होते हैं, ऐसा नहीं होता। लाइक आई थिंक एलीट क्लास की भी नहीं होता होगा, बट वो भी हम दिखाते हैं, तो आई थिंक दैट आल्सो मैटर्स। अच्छा, हमने सारी परसेप्शंस की बात कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन, जनरलाइजेशन, ऑल ऑफ दैट, बट आई डोंट नेसेसरली थिंक मनी इज व्हाट मेक्स पीपल बिहेव अ सर्टेन वे। लाइक मेन एस्पेक्ट नहीं होता, इट कैन अफेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, बट जनरली अगर किसी ने किसी किस्म की हरकत करनी है, अच्छी या बुरी, उसमें मनी इज नॉट द मेन मोटिवेटर इन मोस्ट केसेस एज वेल। नहीं, बट अगर हम एंटाइटलमेंट की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे यहाँ जैसे अगर सम पीपल, अगर उन लोगों के फादर्स किसी बड़ी पोजीशन पे, जो हम ब्रैट कल्चर की बात करते हैं, एंड समबडी the other day we were talking, somebody like, oh you don't look like a brat, and I was like what does it mean? It was like जो हर वक्त ना कि अपने मिलिट्री के फादर्स को साथ ज़्यादा होता लेकर, है। हाँ वो मिलिट्री ब्रैट्स की भी होती है, एंड आई थिंक वो जो बैशिंग होती है वो समवॉट जस्टिफाइड भी होती है, कि कहीं ना कहीं लोग बहुत शो ऑफ भी कर रहे होते हैं, तो वो एंटाइटलमेंट तो फिर आती है क्योंकि ना उन्होंने अपनी आपकी। आइडेंटिटी बना ली है ना, लाइक So I think Nawaz is right. It's not so much about the money itself. It's about the attitude that you think warrants it, right? कि अगर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया तो आप, वही वाली बात जो हमने पहले भी की थी, कि उतना जितना पैसा आएगा उतनी आजमाइश आप पे ये है कि उतनी ही पैसे को आप कितना अपनी पर्सनालिटी नहीं बनाते, राइट? और जितना आप उसको एटीट्यूड में अपने ले आओ कि जी मैं आई एम 10 करोड़, लुक एट मी, ठीक है, 10 करोड़ ही मेरी पर्सनालिटी है, तो देन आपकी वो एंटाइटलमेंट जो है वो इट शोज ऑफ, एंड देन यू, जैसे आपने कहा राइटफुली, आपको वो बैशिंग वगैरह भी मिलती है। यही चीज़ गरीब के साथ भी वही मसला है, एक वो पर्सोना बना लेते कि हम हैं ही ऐसे, राइट? सो इट्स नॉट सो मच एज अबाउट कि आपकी वेल्थ कितनी है, ठीक है, इट इज़ एज मच कि आपने वही कहा था ना कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग ऐसे भी हैं, वेल्दी लोग ऐसे भी हैं जो इतने फ्लैशी नहीं है, देर नॉट सो अपेरेंट अबाउट देयर मनी। द रीज़न वाई देर सो डाइजेस्टेबल टू अस, या हम उनकी बातें इतनी सुन सकते हैं, इज़ बिकॉज उनका एटीट्यूड डजंट फॉलो, उनको उनकी बातों में कुछ सब्सटेंस फिर नज़र आता है। Millennials, ठीक है, that are now starting up their companies, getting grants, international grants, right? उनके purposes are defined, not their wealth isn't the first thing, exactly, right? Compare that to बहुत like यही मतलब होता है, ओ जैसे आपने पूछा था कि what comes in your mind, a white male in a suit, ठीक है, talking, giving some lecture about वो what is going finance to be bro वाला finance bros concept है, type वाली हाँ। scene आता है, right? That is the first image that you have when somebody talks about rich, yeah, wealth. क्लासेस की तो हमने बात की है, बट आई थिंक एक क्लास जो हमें अपने इर्द गिर्द देखने को मिलती है वो ब्रैट वाली क्लास है। आई थिंक वो एक अलग ही लेवल है। तो हाउ डू यू गाइस सी है, आप लोगों का कभी कोई इंटरेक्शन रहा हो ब्रैट्स ब्रैट्स का? एज इन आर्मी मिलिट्री ब्रैट्स आई थिंक ऑब्वियसली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वही पाए जाते हैं। तो एक उनके अंदर भी एक एंटाइटलमेंट होती है, मे बी उनके पास इतना पैसा ना हो, बट एक पावर एंड पोजीशन की वजह से एक एंटाइटलमेंट आती है। अच्छा, मेरी इतनी ऑनेस्टली, हालांकि इतना बड़ा वो है, मीम्स भी आती हैं, लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं रोड्स पे, इफ एनीबडी कैन प्लग इट इन अ रील दैट वुड बी ग्रेट, आई डोंट नो इफ आई कैन डिस्क्राइब इट, मैं लेकिन तुम्हारे मेरा ये होता ख्वाबों में आऊंगी नवाज, मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगी। तुम जानती नहीं हो मेरा बाप कौन है। मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगी अब। मुझे इस हद तक तो जाके किसी ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हो सकता है किसी ने पूछा था, अब आई न्यू कि दैट पर्सन ऑब्वियसली बिलोंग टू अ मिलिट्री बैकग्राउंड, तो उन्होंने कहा आप आर यू अ ब्रैट, तो मैंने आगे से, बिकॉज आई वाज जस्ट लाइक किस किस्म का सवाल है, ऊपर से अब नए नए थे, ऊपर से मैं रिमूव नहीं हूँ इससे, तो मुझे वो रेटेबिलिटी नहीं आती, तो मैंने उसको तंग करने, बिकॉज आई न्यू व्हाट ही मेंट, तो मैंने कहा नहीं आई एम अ विजिट ना, और मुझे ऐसे देखा, ही ही गॉट वेरी एम्बैरेस्ड, एंड ही इज लाइक नहीं नहीं आई मीन लाइक यू नो वो तो मैं तो, मैंने कहा क्या है, किस किस्म का सवाल है, लाइक व्हाई वुड यू आस्क समबडी दैट, बट अपेरेंटली इतना अजीब भी नहीं है, बिकॉज आई डिड move on to meet people who did come from military backgrounds and they're perfectly normal, तो वो उस मीम से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते, वो वो भी ख्वाबों में मुझे नहीं आते। वो भी मुझे एक जनरलाइजेशन लगी थी, लेकिन मैं फिर इस किस्म के एक क्या आप individual मिलिट्री से ब्रैट मिली। है? नहीं, मैं अहले हदीस हूँ।
तो बहुत सारे लोग हम देखते भी हैं कि उनको अपने फादर्स की या मदर्स की या जो उनके बड़े होते हैं उनकी पोजीशंस के ऊपर बहुत फ़ख्र वो होता फखर एक होता है। फ़ख्र तो चलें ठीक है, यू कैन बी प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स, बट इतना भी प्राउड ना हो कि आप मतलब उनकी रैंक को अपने साथ लेकिन वो उनके लेके पेरेंट्स का घूमें भी कसूर या है ना, उनका उन्होंने इतना एंटाइटलमेंट इतनी ज़्यादा दिखाएँ कि आप मतलब बुलिंग की साइड पे चले जाएँ। और सिंस आई ग्रो अप इन दिस एनवायरनमेंट ऑफ लाइक यू नो, बट उसके अंदर आई यूज्ड टू सी लाइक बहुत बचपन में आई रिमेंबर कि वी वर पोस्टेड इन दिस एरिया और वहाँ पे जो हमारी स्कूल की बस थी वो सबकी कंबाइन थी, लाइक उसमें टॉप टू बॉटम सारे जो लोग थे सबके बच्चे इकट्ठे जाते थे। तो उसमें जो उस टाइम के वो अंकल थे जो सीईओ साहब थे, उनके 3 बेटे थे और उनमें से 2 बच्चे जो थे वो बहुत बुली करते थे बाकियों को। उन्हें पता था कि कौन किसका ऑब्वियसली बच्चे हैं, तो वो जो लोअर रैंक्स के ऑफिसर्स थे उनके बच्चों को बहुत बुली करते थे, वो जान के करते थे बिकॉज़ उन्हें पता था कि इनके फादर्स कोई शिकायत भी नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते। एंड आई वाज़ वेरी लाइक आई वाज़ इन 1 और 2 क्लास एंड आई यूज्ड टू सी कि वो उनके बच्चों को सीट पे बैठने भी नहीं देंगे, पूरा वक़्त स्कूल से वापसी पे उनको खड़ा रखेंगे या उनको यू नो उनके साथ डिफरेंट उनसे चीज़ें करवाएँगे जस्ट टू यू नो बुली देम। और अब ऑब्वियसली वो उनके अंदर एटीट्यूड जो था, जस्ट दे नो कि हमारे अब्बा एक सीनियर बट आई पोस्ट फील पे लाइक ये काम उनके करते हैं। पेरेंट्स की तरफ से आया है, बिकॉज़ आई वही मैं आपको कह रही हूँ, आई नो पीपल जिनके दोनों पेरेंट्स आगे सर्विंग हैं, दे आर द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट पीपल आई नो। या उनके पेरेंट्स से भी मिल चुकी हूँ मैं, उनके बहन भाई सबसे, सो दे वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट पीपल। तो वो आई थिंक आपके पेरेंट्स की रिफ्लेक्शन आपके ऊपर आ रही हाँ। होती है, फिर आपका आगे कसूर है एक एज के बाद कि आप किस तरह बिकॉज़ आई बिहेव कर रहे हो। रिमेंबर कि जब आई वाज़ इन आई थिंक 1 और 2 क्लास एंड माय सिस्टर इज़ लाइक 3 इयर्स ओल्डर देन मी, तो हम लोग उनको देखते थे एंड व्हेन वी वर पोस्टेड टू अनदर प्लेस एंड व्हेन माय अब्बा वाज़ पोस्टेड टू दैट यू नो सीईओ की पोज़ीशन, तो वी वर लाइक प्लानिंग कि अच्छा देखिए हम लोग तो ना अच्छा वो बच्चे लेट भी आते थे बस में, तो हम पूरा वक़्त दोपहर में भी आधा-आधा घंटा स्कूल के बाद खड़े हुए, 1-1 घंटा खड़े हुए कि जी वो खेल कर आएँगे तो हम चलेंगे, बस चलेगी बिकॉज़ ऑब्वियसली उनके बच्चों को छोड़ के नहीं आ सकते। सुबह भी वो हमें स्कूल में लेट कर आते थे बिकॉज़ बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं जी। और हम सबने एक ही बस में जाना है, एक ही स्कूल में जाना है। तो बिकॉज़ वी वर टू यंग एंड वी वर सीइंग दिस, तो हमने कहा अच्छा यू नो हमें बस पता चला कि यू नो माय हमारे अब्बा की अब इधर पोस्टिंग आई है इस पोज़ीशन पे, तो लाइक अच्छा अब जो हम उस स्कूल की बस में जाएँगे ना हम भी लेट जाया करेंगे, लाइक मी एंड माय सिस्टर वी वर लाइक अंडर लाइक वी आई वाज़ इन 4th क्लास, शी वाज़ इन लाइक 6-7, तो हम बड़ी प्लानिंग करते थे कि अच्छा हम भी जाएँगे, हम ना लेट जाया करेंगे, ऐसे किया करेंगे। जिस दिन हमारा अगली जगह पे पहला दिन था स्कूल में, अब्बा ने लाइक अगर गाड़ी ने 7:15 बजे आना था ना, तो हमें 7 बजे गेट पे खड़ा कर दिया था तैयार करके कि बेटा तुम लोगों की वज़ह से किसी को लेट नहीं होना चाहिए। वो कह रही हूँ तो ना, पेरेंट्स के वो हाँ, होता तो है वो आई थिंक आपका। वो भी एक होता है कि वो रैंक कि आप किसके ख्वाबों में आते हो, किसके नहीं, दैट्स योर पेरेंट्स डिसाइड। Zoran Mamdani just became the mayor of New York, and from whether that's Jackson Heights या फैसलाबाद um, या इवन इस्लामाबाद, उसको सपोर्ट अच्छी खासी मिली है, राइट? बट अगर मैं ऐसा इमेजिन करूँ कि and he was a normal person as well. I mean, he had a career as a rap artist before that. ठीक है, मगर अब अगर मैं कोई अपना ऐसा देखूं कि कोई यहाँ से पाकिस्तान से अपना कोई मिडिल क्लास आदमी या औरत खड़ा होना चाहे फॉर इलेक्शंस, डू यू थिंक उनको ऐसी सपोर्ट मिलेगी? अच्छा, एक तो आई डिसएग्री कि ज़ुरान मुमदानी इज़ मिडल क्लास बिकॉज़ इफ़ यू लुक एट हिज़ पेरेंट्स ही इवन सिर्फ, तो उसके फादर इज़ लाइक अ वेरी सीनियर प्रोफेसर एट कोलंबिया आई थिंक, उसकी अम्मा इज़ ऑल्सो अ वेरी अवार्ड विनिंग डायरेक्टर। तो मतलब वो मिडिल क्लास से नहीं आता, अपर ही मिडिल कम्स क्लास फ्रॉम कह दो, अपर मिडिल अपर क्लास मिडिल क्लास कह दो, समवॉट बट इलीट, ही इज नॉट द लाइक एलीट। ही गॉट द अपॉर्चुनिटीज़। या बट अब जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इमरान खान को जैसी सपोर्ट मिलती है, बट अगेन ही इज़ एन एलीट, ही डजंट कम फ्रॉम द मिडिल क्लास। तो एक वो आई थिंक आइडियोलॉजी वाइज तो हम लोग कर देते हैं सपोर्ट। हमेशा हमारे पास कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स आते हैं इलेक्शंस में जिनको हम सपोर्ट करते हैं आइडियोलॉजी वाइज, लेकिन अगर आप उनका वोट बैंक देखो तो वो एंड पे बेचारे अच्छा नहीं जीत रहे होते। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इसके अंदर ये भी है कि जो आपके मिडिल क्लास लोग आते हैं जब वो पावर पोजीशंस में आते हैं तो आई थिंक वो भूल जाते हैं अपने उसको, और उनको एज़ अ लीडर भी नहीं देखा जाता। उस्मान बुज़दार को कोई भी एज़ अ लीडर देखता नहीं था। ही वाज़ अ पंजाब का सीएम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन नोबडी लाइक सॉ हिम एज़ अ लीडर बिकॉज़ वो हमें लगता था ये तो अपने जैसा ही बंदा है। फिर वो थे भी थोड़े खामोश से अंकल, तो इसलिए भी कोई उन्हें नहीं देखता था। बट आई या डोंट थिंक सो कि हम खुद भी चाहते हैं कि हमें कोई रूल करे, यू नो
बहुत सबमिसिव हमारा उस लिहाज से मुझे लगता है सोसाइटी में बिहेवियर है। तो हम हमेशा एलीट को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं, समवॉट जिनको हम एलीट मान भी रहे होते हैं, अब वो जिनको हम मिडिल क्लास मान भी रहे होते हैं, वो मिडिल क्लास होते नहीं हैं एक्चुअल में। लाइक ज़ुरान ममदानी की भी कैंपेन, एक तो मुझे समझ नहीं आ रही, पाकिस्तानी सपोर्ट भी कर रहे हैं तो क्या ही उन्हें फ़र्क पड़ रहा है? मतलब आप क्या ही आपको मतलब हो रहा है, और अगर वो आ भी गया है एज़ मेयर तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमें। हमारे पास तो वही बैठे हुए हैं, पर हमारे पास ब्यूटीफुल सीएम है तो कोई मसला नहीं है। और मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोगों का, जब लोग शो ऑफ कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स की कि ओके ग्रेट, दिस इज़ व्हाट योर फादर और मदर हैज़ डन। आपने क्या किया है? लाइक आप अपने तो वही पे इट आप कम्स शो ऑफ डाउन टू करें। वैल्यूज, बेसिक या कॉन्सेप्ट्स और आपकी तरबियत, और तो बात खत्म हो जाती है। या Oh, एनी done? थॉट्स फातिमा? जो हमारा एक फिनोमेना है कि हमारे जो एलीट्स यहाँ पे होते हैं वो आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के, जैसे आपने बताया, वो अपने आप को दिखाते भी हैं, ठीक है, और उनकी एक द वे दे ड्रेस, द वे दे स्पीक, मगर एक तो होता है वो बाहर जाके नॉर्मल हो जाते हैं, मगर आई वांट टू टॉक अबाउट पीपल दैट आर आल्सो नॉट, आई मीन कुछ ऐसे होते हैं जो दिखावे के लिए ना, चाहे वो कॉलोनियल माइंडसेट है या वो क्या है, आई मीन देयर वाज अ वेरी फेमस टीवी एक्टर एहसन खान, हाँ, तो वो आई मीन देयर वाज अ रेड कार्पेट इवेंट, पूछ रहा हुआ यू एंड फुल ब्रिटिश एक्सेंट में, आई एम पाकिस्तानी, राइट, एंड आई वर्क फ्रॉम उसका हियर भाई देयर, इंग्लैंड एंड में आई वाज लाइक रहता मैं है। तुम्हें आज तक ऐसे कभी नहीं देखा, राइट, But at and least I was like, everybody now knows that जैसा देश I वैसा work from भेस here and फातिमा। there, right? And I was like, और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बैशिंग अच्छी खासी इस बात पे होएगी, राइट, मगर फिर भी एक दिखावी चीज एक करनी है, राइट, मगर so there is this one group of, और इसको भी मैं कहूँगी शो इट्स अ टीवी एक्टर, मगर टीवी एक्टर्स भी कितने वो अपर मिडिल क्लास में, आई फील एज इफ ही स्टिल गोज इन दैट कैटेगरी, और अपर मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ये ट्रेट एक ये होती है कि बिकॉज वी आर सो क्लोज टू एलीट, बस हम किसी भी तरीके से दिखा दे कि हम बरादरी के ही हैं, हम उन्हीं के लोग हैं, राइट, तो दैट सीम्ड सच लाइक वो weird सा शो ऑफ, बट देन देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ पीपल जो एक्चुअली नंबर वन एलीट्स यहाँ पे होते हैं, और वो बाहर जाके उन्हीं की तरह वॉक करना शुरू कर देंगे, उन्हीं की तरह बनना शुरू करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, वो बहुत स्टीव जॉब्स टाइप होगा, ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स, कॉफ़ी सिप कर रहे हैं, नो दिखावा, नथिंग, बीइंग नॉर्मल, क्योंकि वेस्ट ने एक चीज़ बनाई हुई है दैट वेदर यूर रिच, वेदर यूर पुअर, you're part of the society, ठीक है, और वो is actually cool, But I feel right, like so that's they also an subscribe to assumption. it. That is where the same concept It is of an assuming assumption. कि the West is also It is the an right assumption, move. but it's a very popular one जहाँ पे stereotype एक बना हुआ है, that is what's considered to be normal. I'm not saying that's the actual case. यहाँ पे I feel as if हम ही ज़्यादा ये उठाते हैं, जो culture है ना elitism का, it is people, normal people like us as well, earning people, हमारे working मक्खन class, ज़्यादा मिलता है ना, हमें मक्खन ज़्यादा मिलता है तो हम उनको लगाते भी बहुत ज़्यादा है, तो हम उनको उठा के रखते हैं कि आपकी ये जगह थोड़ा है, सा हमारी ब्रेड ये पे, जगह थोड़ा है। सा एलीट पे। वन थिंग जो हमने अभी डिस्कस नहीं की वो ये कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज़ वन चाइल्ड, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे अम्मा अब्बा एक अपर मिडिल क्लास से फॉर एग्जांपल ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मुझे हमेशा अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी यूनिवर्सिटी में Lack of पढ़ाया, opportunities और are मुझे there. वो एक्सपोज़र मिला, और ज़ाहिर-सी बात है जब मैं अपना पहला इंटरव्यू देने जाऊँगी, तो मेरे पास जो एक्सपोज़र होगा, क्योंकि मैं जिस Definitely. तरीके से बात कर रही होंगी, अगर मुझे अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी आती है, और ये चीज़ में जज किया जाता है कि आपको अच्छी हाँ, अंग्रेज़ी आती है, नहीं आती है, और ऑब्वियसली अच्छी अंग्रेज़ी तभी आएगी ना जब मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूँगी, मेरे साथ मेरी टीचर्स भी अच्छे से अंग्रेज़ी में बात कर रही हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, अच्छी तालीम होगी। तो मुझे तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा से ही, लाइक अगर स्टार्टिंग पॉइंट 0 पे था तो मुझे तो 20 पे मिला, बिकॉज़ ऑफ माय जनरेशनल वेल्थ कह लें, माँ-बाप कह लें, जो भी आपको एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट मिला। अब एक बंदा है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके फादर नहीं है या उसकी मदर नहीं है, वो एक बहुत स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से आया है, अगर या आई है, अगर उसका एक ताल्लुक भी किसी गाँव से है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको तो उस गाँव से शहर आने में इतना टाइम लग जाएगा जितना मुझे शहर से यूएस जाने में लग गया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मेरा तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 से क्या, उसका तो -10 से स्टार्ट हुआ। I agree. और Opportunities come with हाँ, this. अब obviously जिस किस्म की exposure या grooming आपको मिली है, if your parents can support a certain kind of education, वो एक मुख्तलिफ उसमें होती है आपकी naturally। अब आप किसी job interview पर जाते हैं, एक open call होती है, तो obviously जो skill set किसी को मिल सकता है उस exposure से, उस बंदे को नहीं मिला होगा जिसके पास नहीं है। So they do have to work 10 do you times guys harder. think this is unfair to that I do person? think that is unfair.
बल्कि एक दफ़ा हमारा ये हुआ था, ऑफिस में कॉन्वर्सेशन हो रही थी जब हम प्रोविंशियल उस पे बात पे हम आ गए थे कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, हमारी पूरी कोटा सिस्टम पे डिबेट हो रही थी ऑफिस में। तो उसमें हम यही बात कर रहे थे वेदर और नॉट इट्स राइट टू कंपेयर द सेम पीपल ऑन द सेम सीट, बिकॉज उनकी अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट होती हैं। लेकिन एग्जैक्टली मतलब अब दिस इज द बट डार्क दिस साइड इज ऑफ मतलब अब जो किसी के फॉर एग्जांपल सपोर्टिव पेरेंट हैं या जनरेशनल वेल्थ है, अब उसका भी तो कोई कसूर नहीं है कि अगर वो उस माहौल में पैदा हुआ है या हुई है। अब वो तो अपनी उन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल भी करेंगे। तो एंड वो किसी का हक भी नहीं मार रहे, वो प्रॉपर मेहनत से पढ़ाई करके आए हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं। तो वो तो भी कनेक्शंस यूज़ बट करेंगे। आई थिंक फिर इसको इस तरह हो सकता है कि पीपल हु डू हैव टू वर्क हार्डर, उस बात को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। और जहाँ, क्योंकि आई थिंक पीपल लोग अपनी प्रिविलेज को भी चेक में नहीं रखते हैं, हाँ। कि बहुत कैजुअल ले लेते हैं कुछ चीज़ों को कि अच्छा नहीं, नॉट रियलाइजिंग कि अच्छा वी आर सिटिंग इन अ सर्टेन प्लेस बिकॉज वी हैड अ प्रिविलेज लाइफ, या हमारे पास भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी। उसमें हमेशा ये नहीं होता कि आप लाइक आप किसी और के ऊपर वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट जनरली भी, और जिसने ज़्यादा मेहनत की है उसको फिर क्रेडिट मिलना चाहिए। उसका कोई फ़ायदा मिले नहीं, दैट्स डिफरेंट, बट इट इज़ अ क्रेडिबल थिंग। जो बिल्कुल स्क्रैच से काम करके आ रहे हैं और एक सेम प्लेस में उन्होंने अपना नाम बनाया है, काम किया है, मेहनत की है, तो फिर इट डज डिजर्व क्रेडिट। आई डोंट थिंक दैट्स समथिंग दैट शुड बी इग्नोर्ड। So, in conclusion, do you think is being elite a bad thing? वो मैं एलीट बन के बताऊंगी। Okay. I think generalizations are bad, be it for people who don't have enough money or people who have too much money. Yeah. तो आई थिंक जनरलाइजेशन नहीं करनी चाहिए, आप अपने बिहेवियर को, अब आई थिंक बिहेवियर को जज करना चाहिए। Haram ki kamai is bad. डेफिनेटली उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, वो तो And नहीं है। most elites have haram ki kamai. So, Yeah. well, there's your answer.